आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10 का हिंदी का अतुल्य वितरे प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अशोक कलिंग पर क्यों आक्रमण किया? अशोक कलिंग पर विजय हासिल कर उसे अपने राज्य से मिलाना चाहता था। अशोक और कलिंग के बीच कितने दिनों से युद्ध जारी था? अशोक और कलिंग के बीच 4 साल से युद्ध जारी था। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसकी रचना है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या क्या क्या काम है? ईर्ष्या का काम है खुद जलना और दूसरों को भी जलाना। ईर्ष्या का यही काम है। और हाँ, ईर्ष्या है जिस भी मनुष्य के हृदय में घर बनाता है तो वो पहले उसी को जलाता है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बनाता है उसी को पहले जलाता है, फिर बाद में किसी को जलाता है। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ईर्ष्या का काम है जलाना। आर्यभट्ट किस विधा के क्षेत्र में विख्यात है? आर्यभट्ट खगोल विधा के क्षेत्र में विख्यात है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अतीश दीपंकर ने किया। विक्रमशिला की प्रसिद्धि किन सदी तक फैल चुकी थी? विक्रमशिला की प्रसिद्धि 10वीं 11वीं सदी तक फैल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है। संजू कैसी लड़की थी? उसे किस चीज का शौक था? संजू है वो एक हंसमुख लड़की थी और उसे कहानी, कविता, चुटकुला और अच्छे से कहानी, कविता, चुटकुला पढ़ने का शौक था। यहाँ दिया है संजू हंसमुख थी, उसे किताबें पढ़ने का शौक था। तो उसमें कहानी, अब जब वो संजू मतलब दीदी की डायरी वो जो पढ़िएगा ना जब, तो उसमें मतलब दीदी की डायरी जो है वो एक डायरी है और जब उसे आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि संजू एक हंसमुख लड़की होती है, उसे चुटकुला, कविता, कहानी ये सब पढ़ने का शौक होता है। इसमें देखिए, इसमें सीधा दिया है उसे किताबें पढ़ने का शौक था। ये भी सही है, पर आप मतलब कि अगर विस्तार से लिख सकते हैं तो वो भी ज्यादा अच्छा होगा। और परीक्षा में तो ऐसा कहा ही गया ना कि परीक्षार्थी असंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो क्या जाता है थोड़ा सा अगर और भी ज्यादा लाइन बढ़ा के लिखे तो ज्यादा अच्छा बेहतर होगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता है गांधी जी। अगला क्वेश्चन है। पीपल किसकी रचना है? पीपल गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। दीनबंधु निराला के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला के लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय है। निराला कौन थे? निराला जो है छायावादी कवि थे। सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? सुदामा चरित्र ब्रज भाषा में लिखी गई है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ये तो क्वेश्चन आपको लोग को पता है ही। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था। तो ऐसे आप लिख दीजिए, आप सबको पता है ही। ईदगाह कहानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कहानी है और वो पढ़ने के बाद बहुत सारा चीज सीख भी मिलता है, सीखने के लिए बहुत सारा सीख मिलता है उससे। तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। और वैसे तो आप पढ़ने का तो टाइम तो है नहीं, इसी तरह क्वेश्चन ही देख लीजिएगा एक बार। लेकिन हाँ, पढ़ने से एक बात होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जो है कि वो सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन होता है सारा आपको आप लोग को कहानी में ही पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन रटने का तो बात ही खत्म है। मतलब क्वेश्चन रटने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। कहानी पढ़ ली, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा आराम से। उसे मतलब कहानी पढ़ने से एक ये फायदा होगा कि उससे जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता है ही। हामिद चिमटा क्यों खरीदता है? क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां बनाती है तो तवे से उसका हाथ जल जाता है, इसलिए हामिद चिमटा खरीदता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? तू जिंदा है शीर्षक कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। अगला शब्द है। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? कनक शब्द का प्रयोग सोना एवं गुणवान के लिए किया गया है। ये दिया है इसमें एक शायद शब्दार्थ ही था। एक क्लास से पढ़े थे, अभी तो इधर नहीं देखे पलटा के, पर एक क्लास में पढ़े थे कि सोना शब्द का प्रयोग कनक शब्द का प्रयोग जो है सोना धतूरा के लिए किया जाता है। सोना और धतूरा दोनों दिया हुआ था और इसमें दिया है कनक शब्द का प्रयोग जो है सोना एवं गुणवान के लिए किया जाता है। ये भी सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की दुआ के रचिता कौन है? बच्चे की दुआ के रचिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। मतलब बच्चे की दुआ जो है वो प्रार्थना जो है वो कौन लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल।